नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दोपहर दमदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात कमलनाथ से जुड़ी खबर की। कमलनाथ के आवास पर बड़ी बैठक हो रही है। कमलनाथ समर्थकों की यह बैठक है। बता दें, बैठक में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मौजूद है। बैठक से पहले सज्जन सिंह वर्मा ने बयान भी दिया। बैठक के बाद कमलनाथ खुद मीडिया से बातचीत करेंगे। तो यह बयान हमने आपको सुनवाया भी था। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था कि अभी बैठक हो जाए, बैठक के बाद कमलनाथ खुद बयान देंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। जो कयास लगाए जा रहे हैं वाकई वो है भी या नहीं है, सिर्फ कयास ही है, उसमें हकीकत कितनी है, इन तमाम पहलुओं पर मीडिया से रूबरू होंगे कमलनाथ और बातचीत करेंगे, ऐसा सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद क्या कुछ कहा जाता है वो देखने वाली बात होगी। कुछ विषयों पे जो कल चर्चा रह गई थी उस पे अभी चर्चा है और मैं समझता हूँ कि आधे पौने घंटे में चर्चा तो हो जाएगी और उसके बाद कमलनाथ जी खुद ही आपसे चर्चा करेंगे। तो तमाम विधायक जो हैं सर वो आ गए हैं। अब देखिए, मेरा अनुरोध है, इसके बाद कमलनाथ जी, अभी हम लोगों की बैठक है, उसके बाद कमलनाथ जी खुद आके आपसे चर्चा करेंगे। कमलनाथ जी की अयोध्या जाने की बात हो रही है, क्या ये कंफर्म है सर? अयोध्या जाना चाहिए, उसमें क्या है, अयोध्या तो जाना ही है, अयोध्या तो जाना ही चाहिए। और आगे बढ़ेंगे और अब बात इंदौर की करेंगे। देर रात पब पर पुलिस का छापा पड़ा है। 4 थानों की पुलिस ने एक साथ छापा मारा। बता दें, पब में 150 से ज्यादा लोग मिले हैं। देर रात 3 बजे परोसी जा रही थी शराब और इसी पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बिल्डिंग के बेसमेंट में चालू था पब। तस्वीरें देर रात की है। देर रात इंदौर में शराब परोसी जा रही थी और ये पार्टियां प्रतिदिन चल रही थी 3-4 बजे तक। तो आज हमें मुखबिर सूचना में हमने आके यहाँ पे घेराबंदी करके कार्रवाई की है। तो 1-2 घंटे तक इनने ताला नहीं खोला, बट जब सब परेशान हो गए अंदर कस्टमर्स, तो इनको मजबूरन ताला खोला गया और ये सारे जो भी है पब्लिक को यहाँ से रवाना कर दिया गया और जो भी क्लब है उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बेंगलुरु से फ्लाइट से आकर भोपाल में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला शातिर गिरोह को भोपाल पुलिस ने पकड़ लिया है। गांधीनगर पुलिस की माने तो गैंग का सरगना नयाज ने जेल में बंद रहने के दौरान चोरियों की योजना बनाई और गांधीनगर में 3, तलेया में 11 और कोलार में 2 चोरियों को अंजाम दे डाला। गैंग इतना शातिर है कि चोरी करने के बाद ये लोग मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन सरगना समेत गैंग के 3 लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस ने आसपास आरोपियों के पास से 7 लाख का सामान भी जब्त किया है। तो पहले उन्होंने हमारा आष्टा का आरोपी था, उसको हमने पुलिस रिमांड पे ले लिया। 15 तारीख को उसको अरेस्ट किया था, जो कि अभी भी हमारे पे पुलिस रिमांड पे है। उससे पूछताछ के दौरान बहुत सारी चोरियों का खुलासा हुआ। उसी के ज़रिए फिर हमने इसको बेंगलोर कर्नाटक से बात करके भोपाल में बुलवाया। शाम को ये लोग हमारे संपर्क में आए, जो बुलवाने का तरीका था। तो दोनों आरोपी जो उसके साथीगण थे उनको पकड़ लिया। तो कुल 3 आरोपी हैं पूरे मामले में। भिंड में नकल रोको अभियान के तहत अंग्रेजी विषय के प्राइवेट शिक्षकों को हाई स्कूल की परीक्षा के समय सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सर्किट हाउस में नजरबंद कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद प्राइवेट शिक्षकों ने नाराजगी जताई। शिक्षकों की माने तो शासकीय शिक्षकों को सर्किट हाउस में नजरबंद करना चाहिए था और यदि नकल कराने का शक है तो निजी शिक्षकों को नकल रोकने के लिए ऑब्जर्वर के रूप में सहयोग लेना चाहिए था। ज्यादा जानकारी के लिए रवि रमन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि रमन, शिक्षकों को नजरबंद किया गया है और नाराजगी भी अब सामने आ रही है, पूरा मामला क्या है, बताइए। जी, मैं आपको बताऊं ऋतु कि ये कल जो जिला शिक्षा अधिकारी के विभाग कार्यालय से एक फोन जाता है सभी प्राइवेट शिक्षकों को। अंग्रेजी का, चूंकि आज शिक्षक अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है हाई स्कूल का, तो सभी पे फोन आता है कि आपको सभी लोगों को सर्किट हाउस में सुबह 8 बजे तलब होना है, बैठना है। और वहाँ सारे शिक्षक पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनको सर्किट हाउस में बैठा लिया जाता है और प्रशासन की ओर से ये कहा जाता है कि आज आपके ही विषय का पेपर है, इसलिए आप लोगों को यहाँ बैठना है पूरे समय तक, जितने समय तक परीक्षा चल रही है। क्योंकि शिक्षकों से जब न्यूज 18 ने बात की तो उनका साफ तौर पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और अपने आप को आहत बताते हुए बताया कि कहीं ना कहीं ये हमारी सामाजिक छवि बिगाड़ने का कहीं ना कहीं प्रशासन हर बार रवैया अपना रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट शिक्षक हैं वो वहां नहीं पहुंचते हैं सर्किट हाउस में और प्राइवेट शिक्षक सभी के लिए यह आदेश लागू नहीं हो। कुछ चुनिंदा शिक्षक ही बैठते हैं और जो शिक्षक नहीं बैठने आते उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है।
इस बात की भी शिकायत की। और अगर यदि आप प्रशासन का सहयोग करने की बात कर रहे हैं, प्राइवेट शिक्षकों ने बताया कि अगर हमसे सहयोग मांग रहे हैं तो कहीं ना कहीं सहयोग तो शासकीय शिक्षकों को भी देना चाहिए, क्योंकि जब भी सम्मान की बात आती है तो सबसे पहले शासकीय शिक्षकों को आगे रखा जाता है, प्राइवेट शिक्षकों को दरकिनार किया जाता है। लेकिन इस बात की पीड़ा उन्होंने प्रशासन से भी जाहिर की है और मीडिया के माध्यम से भी अपनी बात रखी है और सुबह 8 बजे से 12 बजे तक की बैठने की बात कही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रवि रमन जानकारी को साझा करने के लिए। नर्मदापुरम का जिक्र करते हैं। युवक ने पुल से छलांग लगा ली। बुधनी नर्मदा पुल का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां से देर रात छलांग लगाई गई है युवक द्वारा। युवक की स्कूटी और सामान पुल पर मिला। युवक ने घटना के पहले एक वीडियो भी बनाया। कुछ लोगों पर धमकाने का आरोप लगाया गया है इस युवक द्वारा, वीडियो में दिखाई दे रहा है। युवक का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बक्सरा का रहने वाला है, वर्तमान में होशंगाबाद में निवास कर रहा था। ऐसी सूचना मिली है कि इस व्यक्ति की स्कूटी यहाँ पाई गई है, तो संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि शायद उस व्यक्ति ने पुल से कूद के अपने सुसाइड किया है। इस बात की श्योरिटी अभी नहीं हो पाई कि व्यक्ति कहीं गया है या फिर उसने पुल से नीचे कूद के जान दी है। तो होशंगाबाद और बुधनी दोनों की टीम बुला ली गई है SDRF की। नीचे जाके सर्चिंग की जाएगी, यदि बॉडी पाई जाती है तो उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। विदिशा की बात करते हैं, जहां पर मजदूरों की मौत हुई है। निर्माणाधीन गेट की छत गिरने से मौत हो गई। मलबे से मजदूरों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। निजी स्कूल के गेट की छत गिरने से ये बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। सिरोंज थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ। 2 मजदूरों की मौत हो गई। मलबे के नीचे ये दोनों दबे हुए थे। इन दोनों का शव दबा हुआ था, जो कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सिरोंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी का जिक्र करते हैं, जहां पर झुग्गी झोपड़ियां राख हो गई हैं। शाहबाद में 130 झोपड़ियों में आग लगी। दमकल ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। कारण अब तक सामने नहीं आ पाए हैं। कारण अज्ञात हैं कि आखिर किन्हीं कारणों से आग लगी, ये जांच अभी हो रही है। तस्वीरें आपके सामने, कितनी भीषण आग रही होगी। सभी जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां यहां पर थी, सब जलकर खाक हो गई। जितना भी सामान उसमें था, सब कुछ जलकर खाक हो गया। कैसे आग लगी, इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। धुएं के गुबार से समझा जा सकता है कि कितनी भीषण आग रही होगी। इतना गुबार धुएं का उठ रहा है। कड़ी मशक्कत टीम को करनी पड़ी, दमकल की टीम को करनी पड़ी आग बुझाने में। हालांकि आग तो बुझा ली गई है, पर जो बेघर हो गए हैं, और इसमें ये भी अभी जानकारी आना बाकी है कि सब सुरक्षित हैं या किसी के झुलसने की खबर है। ये भी अभी जांच पड़ताल हो रही है। तो तमाम वो पहलू हैं जिन पर जांच पड़ताल अभी हो रही है। 130 झोपड़ियां बताई जा रही हैं जिनमें आग लगी, भीषण आग लगी। देखते ही देखते विकराल रूप इस आग ने ले लिया और सब कुछ जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत दमकल की टीम को करनी पड़ी, उसके बाद जाकर के आग पर काबू पाया जा सका। दंतेवाड़ा में हत्या से हड़कंप मचा है। ग्राम बोदली के पास ये शव मिला है। बता दें, मृतक का नाम चैनू कश्यप है। नक्सली घटना की आशंका भी जताई जा रही है। मालेवाही के पुलिस जांच में जुटी हुई है। यहां पर हत्या हुई है और हत्या एक नक्सली साजिश बताई जा रही है। नक्सलियों द्वारा इस घटना को अंजाम देने का शक जो है हो रहा है यहां पर जवानों को, पुलिस को। अभी इस पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। हालांकि इस हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मृतक का नाम चैनू कश्यप है। नक्सली घटना की शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है। तमाम वो पहलू हैं जिन पर अभी जांच पड़ताल होगी और पता चलेगा कि आखिर क्या रहा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी हमारे साथ दिनेश गुप्ता जुड़ गए हैं। दिनेश, हत्या हुई है और उससे हड़कंप भी मचा हुआ है। शुरुआती जांच में नक्सली साजिश बताई जा रही है। अभी क्या कह रही है पुलिस, जवान क्या कह रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि बीती रात जिला बस्तर मालेवाही के ग्राम बोदली के लगभग 1.5 किलोमीटर दूर घोटिया मोड़ के पास अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है और लाश को घटना करके फेंक देने की बात सामने आ रही है। और मृतक चैनू कश्यप पिता जोगू कश्यप बताया जा रहा है। यह बुड़ुम तलेवाड़ा पारा थाना बारसूर निवासी बताया जा रहा है। घटना की आशंका अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 2 दृष्टि से देखी जा रही है, 2 एंगल से। नक्सली घटना भी हो सकती है या तो आपसी रंजिश भी हो सकती है। फिलहाल आप जो मालेवाही क्षेत्र है, थाना क्षेत्र का मामला है, वहाँ नक्सलियों की
अक्सर वारदातें होती रहती है, जिसको देख के घटना में को देखने के बाद दहशत सा मचा हुआ है। जी ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जानकारी को साझा करने के लिए। और कोरबा का आप जिक्र करेंगे जहां पर बदमाशों ने गाड़ी में आग लगा दी। सिविल ठेकेदार की गाड़ी में आग लगाना बताई जा रही है। ठेकेदार की गाड़ी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। एरीगेशन कॉलोनी की यह घटना है। सिविल लाइन रामपुर पुलिस जांच में जुटी हुई है कि आखिर वो असामाजिक तत्व कौन थे जिनके द्वारा ये आग लगाई गई, गाड़ी में आग लगाई गई। बदमाशों ने गाड़ी में आग लगाई और फरार हो गए। पूरी गाड़ी जल करके खाक हो गई है। ठेकेदार की ये गाड़ी बताई जा रही है। फिलहाल आग पर तो काबू पा लिया गया है, पर अब जांच चल रही है कि आखिर किनके द्वारा ये आग लगाई गई है और क्या कोई रंजिश थी, क्या कोई विवाद था, उस पर भी जांच पड़ताल हो रही है। बुरहानपुर में रेलवे ट्रैकमैन ही शातिर चोर निकला। नेपा नगर में तैनात ट्रैकमैन अपने 2 सहयोगियों की मदद से 58 मीटर केबल का बंडल चोरी करते हुए गिरफ्तार हुआ। पुलिस की माने तो ट्रैकमैन रात में मौका देखकर सहयोगियों को सूचना देता था और चोरी की वारदात को अंजाम भी दिया करता था। पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीर भी सामने आई है बुरहानपुर की। ये तस्वीर आपके सामने, चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरा में भी कैद हुई है। आखिर किस तरह से, कितने शातिराना तरीके से ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे, ये तस्वीर आपके सामने है। साथियों के साथ चोरी के आरोप में आरोपी गिरफ्तार भी हुआ है। और गुना की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक निजी मैरिज गार्डन में मधुमक्खियों ने तांडव मचा दिया और मधुमक्खियों के काटने के चलते 20 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर है, आईसीयू वार्ड में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि एबी रोड पर निजी मैरिज गार्डन में विवाह से संबंधित रस्में चल रही थी और वर वधू पक्ष के लोग जमा थे। इसी दौरान गार्डन की बिल्डिंग में लगे छत्तों से निकलकर मधुमक्खियों ने लोगों को डंक मारना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे तक मधुमक्खियों का ये तांडव लगातार चलता रहा। शादी समारोह में अफरा तफरी का माहौल बन गया इससे। ये तस्वीर आपके सामने गुना की, जहां पर मधुमक्खियों का तांडव देखने को मिला। लोग इधर उधर भागते नजर आए, अपने आप को बचाते नजर आए। हालांकि इसमें कई लोग घायल हुए हैं, डंक से घायल हुए हैं। लगभग 20 लोग घायल होना बताए जा रहे हैं। इसमें से 4 की हालत गंभीर है जो आईसीयू में भर्ती है। दुर्ग में बाइक पर स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है और स्टंट करते दिखा है युवक और ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई भी की इस पर। दरअसल नंबर के आधार पर युवक को पकड़ा गया, 6000 रुपए का चालान भी काटा गया। तो स्टंटबाजी करना एक बार फिर महंगा पड़ा है स्टंटबाजों को। ये तस्वीर आपके सामने, स्टंट करता युवक नजर आ रहा था। देखिए बाइक पर पहले कैसे खड़ा होता है हाथ ऊपर करके, फिर नीचे बैठता है। ये वीडियो जब सामने आया, नंबर के आधार पर पुलिस ने युवक को ढूंढा और इस पर कार्रवाई की। चालानी कार्रवाई, 6000 रुपए का चालान काटा गया है। जशपुर में स्टंटबाज बाइकर बने परेशानी। तेज रफ्तार बाइक पर स्टंट करते हुए नजर आए और 6 बाइकर्स को पकड़ा भी गया। घर वालों को थाने बुलाकर समझाया गया, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है प्रशासन द्वारा। तो जशपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर, यहां पर भी स्टंटबाजी जो है ये बाइकर्स किया करते थे और ये पूरी टीम स्टंटबाजी करती थी। इनको चिन्हित किया गया, थाने लाया गया और उसके बाद परिजनों को भी बुलाया गया, समझाइश दी गई। और दमोह में सेल्फी का चक्कर भारी पड़ गया है। पहाड़ से 50 फीट नीचे गिरी है युवती अंधा मोड़ के पास। ये बड़ा हादसा हुआ। युवती के हाथ पैर में गंभीर चोटें आई हैं। इलाज के लिए युवती जबलपुर में भर्ती कराई गई है। संग्रामपुर के भैंसा घाट पहाड़ी पर यह हादसा हुआ है, जहां पर सेल्फी के चक्कर में यह बड़ा हादसा हुआ। सेल्फी लेना भारी पड़ गया। पहाड़ से 50 फीट नीचे युवती गिर गई, गंभीर रूप से घायल है। अंधा मोड़ के पास यह हादसा हुआ है। फिलहाल युवती अस्पताल में भर्ती है, इलाज जारी है।
अंबिकापुर में छात्रों ने खतरनाक स्टंट किया है। फेयरवेल पार्टी में छात्र पहुंचे थे। यातायात नियमों की जमकर यहां पर धज्जियां भी उड़ाई गई। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में स्टंट किया गया। छात्रों के स्टंट का अब वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए अंबिकापुर की, किस तरह से यहां पर छात्रों ने स्टंटबाजी की है और अपनी जान जोखिम में डालकर ये स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने। और अब बात पीले पंजे की कार्रवाई की। बिलासपुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां पर हत्यारों के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। 7 दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। निगम का अतिक्रमण दस्ता पहुंचा। खमतराई बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर जारी है। अभी भी पिछले दिनों हत्या का सीसीटीवी आया था सामने, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मृतक के पिता धनीराम ने डेप्यूटी सीएम से बातचीत भी की थी। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी उनके द्वारा और अब ये बड़ी कार्रवाई की गई। मामले में 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इन हत्यारों के घर पर, इन बदमाशों के यहां पर बुलडोजर चला है। जशपुर में छात्रों को मजदूर बना दिया गया। पहाड़ी कोरवा बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है। शिक्षिका ने ईंट उठवाई, मिट्टी और बालू, बच्चों को भूखा रखा और काम भी कराया, ये आरोप लग रहे हैं। बच्चों से काम कराने का वीडियो भी अब सामने आया है। पहाड़ी कोरवा बालक आश्रम बाला छापर का ये पूरा मामला है। जिला पंचायत सीईओ ने शिक्षिका रीमा टोप्पो को निलंबित कर दिया है। मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य से अच्छी खबर आ रही है। हर 2 साल में की जाने वाली प्रदेश व्यापी गिद्ध गणना में अभ्यारण्य और उसके आसपास के क्षेत्रों में कुल 850 गिद्ध पाए गए हैं। ये संख्या 2021 में हुई गिद्ध गणना के आंकड़ों से अधिक है। 2021 में हुई गिद्ध गणना में मंदसौर और उसके आसपास के क्षेत्र में 676 गिद्ध पाए गए थे। इस साल गिद्ध गणना का काम 16 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक किया गया है और इस दौरान गिद्धों ने नए आवास स्थलों की भी खोज की है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक जंतर मंतर पर स्थापित की जाएगी और इस घड़ी में खास बात यह है कि हिंदू कालगणना और ग्रीनविच पद्धति की दोनों घड़ियों का समय इसमें देखा जा सकता है। ऐप के जरिए अलग अलग लोकेशन के सूर्योदय का समय, मुहूर्त काल, विक्रम संवत, कैलेंडर, राहु काल, शुभ मुहूर्त, पंचांग सहित समय गणना का भी पता लगाया जा सकेगा। और इस घड़ी का लोकार्पण 1 मार्च को होगा। ऐसी संभावना है कि पीएम मोदी वर्चुअली इसका लोकार्पण कर सकते हैं। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। संभल में कल की धाम का